सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। इन लास्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ऑलरेडी 2-3 वीडियो इसके अपलोड हो चुके हैं बच्चों, उनको अच्छे से देखना। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन हम पढ़ेंगे, फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडेज सेकंड लॉ। तो नेक्स्ट आवर टॉपिक इज quantitative aspects of electrolysis. Quantitative aspects of electrolysis means during the electrolysis cations and anions are formed, but how much amount of cations and anion formed during the electrolysis, this is given by the Faraday. तो Faraday ने 2 लॉ दिए थे, फर्स्ट इज Faraday फर्स्ट लॉ, सेकंड इज द सेकंड लॉ। तो हमें वन बाय वन क्या करना है, इनको डिस्कस करना है। तो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स गिवन बाय Faraday। तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द Faraday फर्स्ट लॉ। Faraday's फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ, व्हाट इज Faraday's फर्स्ट लॉ? सबसे पहले एक डायग्राम देखेंगे, एक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल देखेंगे क्या हो रहा है। ऑलरेडी कई बार बना चुका हूँ। सपोज करो दिस इज इलेक्ट्रोलाइट, दिस इज अ कंटेनर एंड इन द कंटेनर इलेक्ट्रोलाइट इज फिल्ड। दिस इज इलेक्ट्रोलाइट। नाउ 2 electrodes dip inside the electrolyte. This is anode, positive charge, and this is cathode, negative charge. Now here is the electrolysis process going on. After the electrolysis, cations and anions form, and from after formation of cation and anion, they move to the respective electrode. Means cation goes to cathode, anion goes to anode. So what is Faraday first law? So according to Faraday first law, amount of substance deposit or liberated to the respective electrode is directly proportional to charge apply. Is directly proportional to charge apply through the electrolytic solution. तो कहने का मतलब क्या है कि जितना आप यहाँ से चार्ज अप्लाई करोगे, उतना ही आपका जो नंबर ऑफ आयंस है वो ज़्यादा डिपॉजिट होंगे, और जितने ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस डिपॉजिट होंगे, प्रोड्यूस होंगे, उतना ही आपके कैथोड और एनोड पे ज़्यादा आयन जाएंगे, और वहाँ पे डिपोजिशन होगा और लिबरेशन होगा। तो सिंपल सा है कि जितना हम चार्ज अप्लाई करते हैं उतना ही ज़्यादा क्या होता है, यहाँ पे आयंस प्रोड्यूस होते हैं, और उसकी वजह से उतना ही क्या होता है, या तो डिपोजिशन होता है या फिर क्या होता है, लिबरेशन होता है। तो क्लियर बच्चों, सारे बच्चों को? तो इसको जल्दी से नोट करो, फिर इसका हम समझने की कोशिश करते हैं। ओके बच्चों, आगे चल रहे हैं। दिस इज द डेफिनेशन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेटेड टू द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज अप्लाई थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। नाउ comes into its mathematical portion। क्या बोल रहा है बच्चों? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेटेड, मतलब W इज द अमाउंट, आइदर इट इज डिपॉजिट और लिबरेटेड, इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज अप्लाइड। W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया, W इज इक्वल टू ZQ। व्हाट इज Z? Z इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट।
electrochemical equivalent. Sometime you have to define the electrochemical equivalent. Electrochemical equivalent को define करना होता है, ये हम ऑलरेडी जानते हैं, Q इज इक्वल टू I इंटू टी. ठीक है, Q इज इक्वल टू I इंटू टी. I इज द करंट एंड T इज द टाइम. तो W इज इक्वल टू Z इंटू Q. बच्चों इसको नोट करो. ओके, समटाइम वी हैव टू डिफाइन द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. तो हाउ वी डिफाइन द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट? सपोज करो Q इज इक्वल टू 1 कूलम. Q इज इक्वल टू 1 कूलम और एज वी नो Q इज इक्वल टू I इंटू टी. तो I इज इक्वल टू 1 एम्पियर कर देता हूं मैं. ठीक है, एंड टाइम इज फॉर 1 सेकेंड. देन एट दैट टाइम W इज इक्वल टू Z. तो W इज इक्वल टू Z व्हेन Q इज इक्वल टू 1 कूलम और I और T इज इक्वल टू 1. तो एट दैट कंडीशन W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Z के बराबर हो जाएगा. सो नाउ वी डिफाइन Z, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वेट डिपॉजिट और लिबरेटेड व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज अप्लाइड. व्हेन 1 कूलम चार्ज इज अप्लाइड. और इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट is equal to weight of substance deposit or liberated when 1 ampere current is applied for 1 second. ठीक है, तो at that time W is equal to Z हो जाएगा. तो हमें क्या करना है, इसको लिखना है. तो मैं कैसे लिखूंगा बच्चों इसको? amount of substance deposit or liberated is equal to electrochemical equivalent when 1 coulomb or current of 1 ampere for 1 second is applied. At that condition W is equal to the Z. आई थिंक सारे बच्चों को समझ में आएगा. बहुत सिंपल है. W is equal to Z की Q को मैंने 1 कर दिया, तो when Q is equal to 1 तो W is equal to Z हो जाएगा. तो what is this? Electrochemical equivalent is defined as is equal to the weight of substance deposit or liberated when the charge of 1 coulomb or the current of 1 ampere for 1 second is applied. जल्दी से इसको नोट करो बच्चों. ओके, नाउ इसको तो थोड़ा सा सॉल्व करते हैं बच्चों. अभी मैंने क्या लिखा? W इज इक्वल टू Z इंटू की Q. Q इज इक्वल टू क्या होता है? I इंटू टी. तो W इज इक्वल टू Z इंटू I इंटू टी. इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे. किसी भी सब्सटेंस से अगर मैं 96500 कूलम चार्ज अप्लाई करता हूँ फ्रॉम एनी सब्सटेंस, इफ आई अप्लाई 1 फैराडे, 96500 कूलम का मतलब 1 फैराडे, देन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट इज इक्वल टू इट्स इक्विवेलेंट वेट. सपोज करो अगर मैं 96500 कूलम सोडियम में से अप्लाई पास करता हूँ, तो अमाउंट ऑफ सोडियम डिपॉजिट इज इक्वल टू इट्स इक्विवेलेंट वेट. तो व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट? मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर. तो 23 डिवाइड बाय 1 तो 23 ग्राम डिपॉजिट होगा. इफ 96500 कूलम इज passes through the magnesium, then amount of magnesium deposit is equal to its equivalent weight. So what is the equivalent weight of magnesium? What is the equivalent weight of magnesium? Molecular mass 24 divided by its valency 2. तो कितना आ जाएगा बच्चों? This is 12. Similarly, एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है? Al+3 का. The equivalent weight of aluminium is molecular mass divided by charge is equal to 9 ग्राम. तो यहां से कहने का मतलब क्या है? किसी भी सब्सटेंस से अगर मैं 1 फैराडे अगर मैं पास करता हूं, तो उस सब्सटेंस का जो वेट डिपॉजिट होता है दैट विल इक्वल टू इट्स इक्विवेलेंट वेट. तो इस लाइन को मैं लिख रहा हूं,
96500 कूलाम डिपॉजिट इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस, ई से मैंने लिख दिया इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है बच्चों। इफ आई अप्लाई 1 कूलाम, अगर मैं 1 कूलाम अगर मैं पास करूँगा तो हाउ मच वेट इज डिपॉजिट, ई डिवाइड बाय 96500। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि जब 1 कूलाम चार्ज अप्लाई करते हैं तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होता है वो किसके बराबर होता है, जेड के बराबर। क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले डेफिनेशन में लिखा था Q इज इक्वल टू, अगर मैं 1 लेता हूँ तो W इज इक्वल टू जेड हो जाएगा। तो Q इज इक्वल टू, मैंने 1 कूलाम लिया तो W बिकम्स इक्वल टू द जेड। तो इट मीन्स अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट व्हेन 1 कूलाम चार्ज इज अप्लाई इज इक्वल टू द जेड। इसका मतलब ये जो वैल्यू है निकल के आ रही है E बाई 9600 इज इक्वल टू द जेड, क्योंकि 1 कूलाम चार्ज अप्लाई किया, जितना सब्सटेंस डिपॉजिट होता है वो जेड के बराबर होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के। तो अब मुझे कुछ नहीं करना, इस वैल्यू को उठा के मुझे यहाँ पुट कर देना। तो W इज इक्वल टू E बाय 96500 इंटू I इंटू T। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। वी ऑलरेडी नो इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो किसके बराबर होता है, मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय n फैक्टर। तो इसकी जगह E को हटा के मैं ये वाली वैल्यू पुट करूंगा। तो W इज इक्वल टू M इंटू I इंटू T डिवाइड बाय n इंटू 96500। 96500 को क्या बोलते हैं, 1 फैराडे। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, W इज इक्वल टू M इंटू I इंटू T n इंटू F। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द फर्स्ट लॉ ऑफ द फैराडे। व्हाट इज M? This is the molecular mass of a substance. What is I? I is the current, T is the time. Time always you have to take the time in the seconds. N तो आपका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा। What is F? F is the Faraday. Its value is 96500 कूलम। बच्चों जल्दी से नोट करो इसे। Then we come to the Faraday's second law. जल्दी से नोट कर लो बच्चों। देन वी कम टू द फैराडे सेकंड लॉ। ओके, नोट कर लिया होगा। तो कुछ नहीं था, फैराडे फर्स्ट लॉ में जितना चार्ज अप्लाई करते हैं उतना ही आपका वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होता है या लिबरेटेड होता है। बट द फॉर्मूला, दिस इज W अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेटेड, M इज द मॉलिक्यूलर मास, I इज द करंट, T इज द टाइम कि कितने टाइम के लिए आपको बता रहा है, N इज द वैलेंसी फैक्टर एंड F इज द फैराडे। नाउ कम टू द फैराडे सेकंड लॉ। This is second law is very simple. Second law is very simple. What is Faraday's second law? Faraday's second law. Suppose if you have 2 or more cells that are connected in series, then सेम चार्ज इज अप्लाइड फॉर द सेम टाइम। सेम चार्ज मतलब 1 कूलम हो सकता है, 2 कूलम हो सकता है, फॉर द सेम टाइम 1 सेकेंड 2 सेकेंड फ्रॉम ऑल द सेल्स, देन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट। दिस वाज गिवन बाय द फैराडे। तो दिस इज कॉल्ड द फैराडे सेकंड लॉ। कहने का मतलब क्या है, जब कई सारी सेल, सपोज करो एक ये वाली सेल ले रखी है, ठीक है, सेकेंड 2 सेल ले लेता हूँ, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, ठीक है बच्चों। ए ले रखा है, दिस इज बी, दोनों के अंदर डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट है, हो सकता है एक के अंदर AgNO3 हो, एक के अंदर ZnSO4 हो, इलेक्ट्रोड डिप्ड है इनके अंदर। जैसे सपोज करो इसके अंदर मैंने ZnSO4 ले रखा है, इसके अंदर सपोज करो कॉपर सल्फेट ले रखा है इलेक्ट्रोलाइट। ये इलेक्ट्रोड हो गए बच्चों। सपोज करो दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, ठीक है बच्चों। ये आपस में कनेक्टेड थ्रू द बैटरी, ये इससे कनेक्ट हो गया और ये इससे साथ कनेक्ट हो गया, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो जैसे मैं यहाँ से करंट अप्लाई करूँगा, ठीक है बच्चों, यहाँ पे बैटरी लगी हुई है,
जैसे यहाँ से मैं करंट अप्लाई करता हूँ, फॉर द सेम करंट जाएगा सब सारे सेलों के अंदर, बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड फॉर द सेम टाइम। देन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट, की जिंक कितना डिपॉजिट होगा या कितना कुछ होगा, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इक्विवेलेंट वेट। दिस वाज गिवन बाय द फैराडे। तो अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड लॉ, व्हेन द electrolytic cells are connected in series and same charge is applied for same time, then amount of substance deposit is directly proportional to their equivalent weight। क्लियर? दिस इज सेकेंड लॉ। तो कहने का मतलब क्या, सपोज करो अगर मैं जिंक की बात करता हूं, तो वेट ऑफ जिंक डिपॉजिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक। सेम टू सेम अगर इसकी बात करता हूं, तो वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। तो W जिंक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक, E जिंक। ठीक है, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को मैंने हटाया, तो W जिंक इज इक्वल टू एक ऐसे ही कांस्टेंट ले रखा है K E जिंक। क्लियर बच्चों? तो यहां से क्या आएगा, W जिंक डिवाइड बाय E जिंक। सेम टू सेम दूसरा भी ऐसे ही होगा, तो K की वैल्यू तो सारी केसेस में सेम आएगी, WCU डिवाइड बाय ECU। या फिर तीसरा भी होगा, W कोई C ले लेते हैं इज इक्वल टू EC, और कोई और भी सेल होगा तो WD डिवाइड बाय ED। इसका मतलब क्या है कि when number of electrolytic cells are connected in series, then amount of substance deposit is directly proportional to their equivalent weight when same charge is applied for the same time। बच्चों जल्दी से नोट कर लो इसको, जल्दी से नोट कर लो। तो दिस इज ऑल अबाउट द फैराडे फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। वी विल डिस्कस द कंडक्टेंस इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इन द नेक्स्ट वीडियो। तो सारे बच्चे, अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसको जल्दी से लाइक एंड शेयर जरूर करें बच्चों। थैंक यू।